Okay, well, good morning everyone. So today I am back with another topic of science which is related to cell. Now, cell mainly biology का एक टॉपिक है. वैसे तो चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल. वी नो कि बायो में हम मेनली ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, लेकिन हमें ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने से पहले उनकी जो बेसिक यूनिट है जिससे वो बने हैं उसके बारे में जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस टॉक अबाउट सेल. सेल, अब पहले हमें जानना है कि सेल होते क्या. द स्ट्रक्चरल and functional unit of life. ओके, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चर, इसका मतलब यह है, स्ट्रक्चर वर्ड से ये बना है. स्ट्रक्चर यानी कि जिस चीज से वो बने हैं, जिससे उनका आधार है, स्ट्रक्चर, दैट इज सेल. एंड फंक्शनल यूनिट यानी कि जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने काम यानी कि फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उसी चीज को हम सेल कहते हैं. अब सेल के जो टॉपिक है उसमें काफी ज्यादा मतलब वाइड वैरायटी में हम डिफरेंट टाइप्स के सेल के बारे में स्टडी करते हैं. बट इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं विच आर नॉट मेनली रिलेटेड टू सेल, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट है उन्हें जानना. सो पहले उनके बारे में जानते हैं. ओके, सो देयर आर सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस इन सेल जिसके बारे में हम बात करते हैं. सबसे पहला है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन, अब हम जानते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है. डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूल्स यानी कि एयर के हो सकते हैं या किसी भी सॉलिड या वाटर के हो सकते हैं. सो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन का ये मतलब है कि जहां पे उसकी मात्रा ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स वहां से कम मात्रा वाले एरिया पर मूव करते हैं. अब इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल को लेके समझते हैं. लेट अस टॉक अबाउट कि मान लो हमने कहीं पे आग लगाई है, ठीक है, हमने आग जलाई है और आग से धुआं निकलता है. तो जो धुआं है वो तुमने देखा होगा कि जब वो धुआं एक बार हमने आग जला दी तो धीरे धीरे वो पूरे एरिया में फैल जाता है. अब ऐसा इसका कारण यही होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस, यानी कि धुआं वैसे तो आग से निकल रहा है, वहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन आग के पास ही है, लेकिन हमारे अदर सराउंडिंग्स में धुआं नहीं है, तो वो धुआं धीरे धीरे करके पूरी जगह में फैल जाता है. स्पेशली अगर बंद एरिया है तो वहां पे जो धुआं है वो ज्यादा जल्दी फैलेगा. यानी कि जहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन थी वहां से कम कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया पे मॉलिक्यूल्स ने मूव किया. इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं. अब डिफ्यूजन से ही रिलेटेड अनदर प्रोसेस है विच इज नोन एज ऑस्मोसिस. ना वैसे ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन की तरह काफी सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन ऑस्मोसिस में मेनली वाटर की मूवमेंट होती है, यानी द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. जैसे कि हमने पहले कहा कि जहां पे वाटर की अमाउंट ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करेगा, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का पहले हमें मतलब समझना होगा. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यहाँ पे मतलब है सेमी यानी कि हाफ. जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं सेमी सर्कल. सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ, दैट इज सेम. सेमी यानी कि हाफ. परमिएबल जैसे हम परमिट करते हैं, परमिशन देते हैं किसी चीज, किसी जैसे हम क्लास में भी करते हैं, टीचर से पहले हमें परमिशन मांगनी पड़ती है बाहर जाने के लिए, राइट. सो परमिएबल परमिट वर्ड से बना है, यानी कि अलाउ करना, अनुमति देना. मेम्ब्रेन पता ही है हमें, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पे एक्चुअली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हम सेल मेम्ब्रेन की ही बात कर रहे हैं. यानी कि सेल के अराउंड जो हमारी लेयर होती है वो कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है, दैट इज सेमी परमिएबल. यानी कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर आने देना या कुछ ही सब्सटेंसेस को बाहर जाने देना, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. नाउ अब इतना सब मैंने बताया है, तो इससे रिलेटेड कुछ और भी 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस में ही आते हैं. जैसे कि सबसे पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सेकंड इज आइसोटोनिक.
and that is then is hypertonic. अब ये कुछ तरह के सॉल्यूशंस के नाम है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो इसको समझने के लिए पहले हम इन वर्ड्स का ही मीनिंग जानते हैं। हाइपो वर्ड का मतलब होता है लेस यानी कि कम। जैसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी ऐसी सिचुएशन जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, हाइपो। तो हाइपो वर्ड का मतलब होता है लेस। नेक्स्ट इज आइसो का मतलब होता है सेम या फिर इक्वल। जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। सो इसी तरह आइसो शब्द का मतलब होता है सेम या इक्वल, समान मात्रा में। हाइपर शब्द का मतलब सबको पता होगा, जैसे हाइपरटेंशन या हाइपर एक्टिव जैसे शब्द हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। तो हाइपर का मतलब होता है मोर या मच, यानी कि ज्यादा अमाउंट में। तो ये तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। इनको समझने के लिए एक एक्टिविटी मैं बताती हूँ जिसमें हम इन तीनों सॉल्यूशंस को आसानी से समझ सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, ओके। उस कंटेनर में वाटर भी है और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट है, ओके। यहाँ सॉल्ट और वाटर का एक सोल्यूशन मैंने बनाया है। उस सोल्यूशन के अंदर हम एक सेल को डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया चैप्टर सेल के बारे में, तो ये जो सारे सोल्यूशंस हैं वो एक्चुअली सेल से ही रिलेटेड है। सबसे पहले हाइपोटोनिक सोल्यूशन की एक्टिविटी को देखते हैं। हाइपोटोनिक, ओके। हाइपो शब्द का अर्थ होता है कम, यानी कि अब इस सोल्यूशन में जो है उसमें सॉल्ट की मात्रा कम है, ओके। वाटर जो है वो ज्यादा है प्लस लेस सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट की अमाउंट कम है और वाटर की अमाउंट ज्यादा है। इसके अंदर मैंने एक सेल डाला है। अब जैसे कि हम किशमिश का एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर हम किशमिश को पानी में भिगा देते हैं, रात भर तुमने पानी में डाल दिया किशमिश को, तो तुम देखोगे कि कुछ टाइम बाद वो फूलने लग जाएगा। तो ये एक्चुअली हाइपोटोनिक सोल्यूशन की ही एक एक्टिविटी होती है। तो मान लो हमारा जो सेल है उसके अंदर पानी कम है और बाहर जो वाटर है उसकी अमाउंट ज्यादा है, चाहे सेल की सॉल्ट की अमाउंट कम है, वाटर की ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस में मैंने बताया था कि वाटर की मूवमेंट होती है ज्यादा से कम की ओर। सेल के अंदर पानी कम है, बाहर ज्यादा है, तो जो बाहर का पानी है वो सेल के अंदर आने लग जाएगा, यानी कि जहां पे लेस वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे पानी आना शुरू हो जाएगा। दिस इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। अब जैसे कि किशमिश का उदाहरण दिया, तो किशमिश में पानी कम होगा क्योंकि किशमिश सूखा सूखा होता है, और उसको पानी में डाल दिया तुमने तो बाहर पानी ज्यादा है, अंदर कम है, बाहर से पानी अंदर आना शुरू होगा जिसकी वजह से वो फूल जाएगा। दिस इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। नाउ हाइपोटोनिक के बाद हमने किया था आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक मैंने बताया आइसो शब्द का अर्थ होता है सेम यानी कि इक्वल। अब लेट अस अज्यूम कि हमारे पास वाटर की अमाउंट भी उतनी है जितनी हमारे पास सॉल्ट की अमाउंट है। आइसो यानी कि सेम अमाउंट में हमारे पास दोनों सब्सटेंसेस है जिनका हमने सोल्यूशन बना लिया। उसके अंदर तुम सेल को डाल दो, ठीक है, या फिर किशमिश को ही डाल के देख लो। जो फूला हुआ किशमिश है उसको उसके अंदर ऐसे पानी में डालना जिसके अमाउंट उसके अंदर जितना पानी है उसकी जितनी ही हो, यानी कि सेम अमाउंट होनी चाहिए। तभी इस एक्टिविटी से हमें आइसोटोनिक सोल्यूशन का जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ आएगा। मान लो सेल के अंदर पानी उतना ही है जितना बाहर है, ठीक है, मतलब ज्यादा पानी नहीं है, जितना बाहर है उतना ही अंदर है। सो अब क्या होगा, जैसे हाइपोटोनिक में कम से ज्यादा से कम की ओर आया था, अब तो अमाउंट सेम हो गई। अब क्या होगा, अब एक्चुअली में कोई मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि बाहर भी पानी सेम है, अंदर भी पानी सेम है। तो जब पानी का लेवल सेम हो जाता है तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में पानी की कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। ऐसे सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। यानी कि पहले वाले में हम किशमिश को अगर हम ज्यादा पानी में डालते हैं तो वो फूल जाता है, लेकिन अगर हम सेम अमाउंट ऑफ वाटर में उसे डालें तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई चेंज नहीं आता। दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक, जो कि हाइपोटोनिक का उल्टा है। अब अज्यूम करते हैं मैंने एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर हमने कम पानी लिया आपकी बार। नाउ देयर इज लेस वाटर और सॉल्ट की अमाउंट एक्चुअली में ज्यादा है इस वाले में। अब यहाँ पे पानी कम है, सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा है, तो हम उसी फूले हुए किशमिश को वापस लेके आते हैं और इसी के अंदर डाल देते हैं, ओके। अब यहाँ पे उसके अंदर जितना वाटर है बाहर उससे कम है, लेस वाटर है, लेकिन उसके सेल के अंदर पानी ज्यादा है। तो
जैसे कि ऑस्मोसिस में मैंने बताया था कि ज्यादा से कम की ओर जाता है, तो तुम्हें क्या लगता है अब क्या होना चाहिए? अब सिंस अंदर पानी ज्यादा है और बाहर कम है, तो इसका पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लेस वाटर है बाहर और अंदर ज्यादा से कम की ओर। तो इसीलिए जब हम इसको पानी के कम पानी में डालेंगे तो ये है और सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का पानी बाहर चला गया। दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो मतलब इनका कॉन्सेप्ट सेम है। हाइपोटोनिक में अगर तुम किसी भी सेल को डालते हो तो वो फूल जाएगा, उसी सेल को तुम एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालो तो वो सिकुड़ जाएगा। आइसोटोनिक में कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। अब एज यू नो कि जैसे हम बर्तन वगैरह धोते हैं या कोई भी पानी से रिलेटेड तुमने काम किया, तुम्हारे हाथ थोड़े थोड़े उनमें झुर्री सी आने लग जाती है, तुमने कभी नोटिस किया हो तो वो क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्योंकि अगर मान लो तुम सी वाटर को ही तुमने छुआ या उसमें तुम नहाते हो, तो सी वाटर में सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा होती है। सी वाटर में सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा है, तुम्हारी बॉडी में तुम्हारे ज्यादा है पानी, सी वाटर में कम है। हमारी बॉडी में भी काफी सॉल्ट्स होते हैं, तो हमारी बॉडी का जो सॉल्ट है वो ज्यादा है, लेकिन वाटर का सॉल्ट कम होता है। तो ज्यादा से कम की ओर, यानी हमारी बॉडी का जो पानी है वो बाहर की तरफ धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, इसलिए हमारी जो स्किन है वो सिकुड़ने लग जाती है, जैसे कि किशमिश के साथ होता है। तो दिस इज द मेन एक्टिविटी ऑफ हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नाउ दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड टू से। This is all for today. Thank you for listening. That's all.